Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm gonna discuss about the play The Sea written by Edward Bond. Okay, let me explain first about the biography of Edward Bond. क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं लिटरेचर का कोई भी राइटर, मतलब कोई भी, चाहे वो पोइट हो, उसकी पोइट्री हो या कोई प्ले हो, तो ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले उसके राइटर को अंडरस्टैंड करिए, जैसे कि एडवर्ड बॉन्ड हो। एडवर्ड बॉन्ड हो गए, तो एडवर्ड बॉन्ड जो थे वो एक प्ले राइटर भी थे, थिएटर डायरेक्टर भी थे, पोइट भी थे, थ्योरिस्ट भी थे और स्क्रीन राइटर भी थे। इसके साथ साथ अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए, ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1934, कंसिडर एज वन ऑफ द मेजर लिविंग ड्रामेटिस्ट, यानी जो नुमाया ड्रामेटिस्ट थे उस दौर के, उनमें एडवर्ड बॉन्ड का नाम आपको नज़र आता है। इन्फ्लुएंशियल प्ले राइटर थे यूके में। तो एडवर्ड बॉन्ड ने ये प्ले लिखा है जिसमें उन्होंने सी का जिक्र किया है। स्टार्ट इस प्ले का बिल्कुल सी से होता है, सी से ही ये प्ले स्टार्ट होता है, समंदर से स्टार्ट होता है, समंदर पर ही इसकी एंडिंग हो जाती है। और एडवर्ड बॉन्ड ने, क्योंकि जो भी राइटर होता है वो कोशिश ये करते हैं कि उस दौर के जितने भी हालात हैं, जितने भी वाक़यात हैं, माशरे को रिफॉर्म किया जाए। उस वक़्त हुई थी वर्ल्ड वार 2, तो एडवर्ड बॉन्ड ने उसी दौर को देखा। उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा पेसिमिज़म था और बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर मायूसी आ चुकी थी, और रिलेशंस, यानी इंसान से जो ताल्लुक़ है, रिलेशन है, एक इंसान को दूसरे इंसान की कोई परवाह नहीं थी, और इसी तरह से बेहिसी की एक कैफ़ियत कायम हो गई थी लोगों के अंदर। तो उसने उस हालत को देखा और उसी हालत को इसके प्ले में भी हमें इस चीज़ का टच नज़र आता है। उस वक़्त के माशरे के जितने भी सर्कमस्टांसेस थे, सोशल सर्कमस्टांसेस आर एक्सप्लेन्ड इन हिज प्ले दैट इज़ द सी। अब समंदर से इसकी शुरुआत होती है। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें विली, कॉलिंस, रोज़, मिसेस राफ़ी, ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसके। और हैच जो है, हैच भी कह सकते हैं, हैच भी मरकज़ी किरदार है। और अक्सर जो है पेपर में भी जो क्वेश्चन आता है ना, आपको पेपर में यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दिया जाता है, वो ऐसे होता है कि किसी भी कैरेक्टर को थोड़ा सा हाईलाइट करके आपसे पूछ लेते हैं कि फ़लाँ कैरेक्टर ने फ़लाँ टाइम पर क्या किया। एक किस्म का उसका कैरेक्टर ही आपने उसमें एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन थोड़ा सा आप स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देता जो कि एज इट इज़ आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके बैकग्राउंड में जाएँ तो द डायलॉग इज़ एन एक्सपर्ट फॉर अ प्ले रिटन बाय एडवर्ड बॉन्ड इन 1773, दो इट इज़ सेट इन द एडवर्डियन पीरियड। ठीक है, इस दौर को क्या कहते हैं? एडवर्ड है ना, एडवर्ड बॉन्ड है तो एडवर्डियन पीरियड भी कहा जाता है 1973 का। और ये जो आपकी बुक नंबर 5 है ना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंग्लिश पार्ट 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें भी थोड़ा सा आप इस दौर को ना, क्योंकि उसमें आपने काफ़ी सारी एजेस पढ़नी है, दौर पढ़ने हैं कि विक्टोरियन एरा हो गया, न्यू क्लासिकलिज्म हो गया, एज ऑफ रिनाइसेंस होगी, तो उसमें आपको ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। जब टाइम पीरियड का आप ज़रा सा हवाला पढ़े ना, तो आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करने में बड़ी मदद मिलती है। सो इट इज़ अ कॉमेडी ट्रेजेडी सेट इन अ स्मॉल विलेज इन रूरल ईस्ट एंग्लिया। ठीक है, ये यहाँ पर जगह मेंशन की गई है कि ये वाक़या कहाँ पर रोनमा हुआ है। असल में मैंने आपको पहले जो करेक्टर्स बताए हैं, जैसे कि विली और कॉलिंस जो थे उस वक़्त साहिल समंदर पर मौजूद थे। टोटल इसमें 14 कैरेक्टर्स है। विली और कॉलिन से स्टार्ट होता है ये प्ले। सबसे पहले प्ले जब स्टार्ट होता है ना, बताया गया है कि समंदर में तूफ़ान आया हुआ है, मतलब समंदरी तूफ़ान आया हुआ है, स्टॉर्मी कंडीशन है। और जब समंदर में तूफ़ान आया होता है ना, वैसे तो सी इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ, बट अगर यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, और कोई तूफ़ान आया है, देन इट इज़ द सिंबल ऑफ डेथ, डिस्ट्रक्शन, ब्लडशेड एंड वायलेंस। ये सिंबल वाला क्वेश्चन है एक आपका द सी प्ले का, उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मैं आपको शुरू से एंड तक एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। तो समंदर से ये स्टार्ट होता है, कॉलिंस डूब रहा था, विली उसकी हेल्प करना चाह रहा था, वहाँ पर एक आ जाता है ड्रंकन मैन, ठीक है, और इवेंट्स जो कि एक शराब उसने पी हुई थी, शराबी शख्स था, वहाँ से उसका गुजर हुआ, लेकिन
को विली बहुत ज़्यादा कहता है कि मेरी मदद करो, लेकिन इवेंस जो था वो इस किस्म की बातें बोल रहा था कि शराब जब पी होती है ना तो आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि बस आपकी ज़ुबान फिसलती है और कुछ भी क्लियर समझ नहीं आता। इवेंस जो है वो फिर उनकी हेल्प नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है। विली काफ़ी ट्राई करता है लेकिन अपने फ्रेंड को नहीं बचा सकता। एट द एंड उसका जो दोस्त होता है वो डूब जाता है समंदर में। तो ये यहाँ पर अब एडवर्ड बॉन्ड ने यहाँ पर भी सोसाइटी का आपको टच नज़र आएगा कि उस वक़्त के जितने भी लोग थे, यानी उस वक़्त की जो मतलब आर्मी थी या लोग थे जो रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करने वाला अमला, वो कैसे सुकून से या लोग घरों में सुकून से सोते नहीं हैं कि उन्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि इस किस्म का कोई हादसा हुआ है या कोई वाक़या पेश आया है। मतलब बेहिसी का आलम दिखाया गया है। तो अब इस प्ले में होता ये है कि विली जो है थ्रू आउट द प्ले इन्वेस्टिगेशन करता रहता है कॉलिंस के हवाले से कि कॉलिंस जो है आया कि वो ज़िंदा है, उसकी डेड बॉडी, अगर वो मर गए तो उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं मिली, काफ़ी परेशान होता है। और एक लॉयल कंपेनियन का सिंबल हमें विली के अंदर नज़र आता है, ठीक है। और रोज़ जो है, रोज़ जो थी वो एंगेज थी कॉलिंस के साथ। अब उसके फियोंसी की, अब वो ज़ाहिर सी बात है डूब गया है, डूब कर उसकी डेथ बाय ड्रॉन, मतलब डूबते हुए उसकी जो डेथ हुई है, तो वो आपके सामने है। मिसेस राफ़ी का करैक्टर बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिसेस राफ़ी जो है ये रोज़ की आंट हैं और इनको कोई एहसास नहीं होता दूसरों की फीलिंग्स का। और इवन देन रोज़ भी कहती है कि ऑल टाउन इज़ फुल ऑफ हर क्रिपल्स, कि इसकी साजिशों से या इसकी हरकत जो है वो पूरे टाउन में इतनी फेमस हो चुकी हैं कि इवन देन यहाँ पर एक और करेक्टर बड़ा ही ज़्यादा इस प्ले में इम्पोर्टेंट है और वो है हैच का करेक्टर। हैच इज़ अ ड्रैपर, ठीक है, उसकी अपनी एक शॉप है, वो एक टेलर है। तो मिसिस राफ़ी अक्सर विज़िट करती हैं। मिसिस स्टाइल हाउस भी एक फ़ीमेल कैरेक्टर है, मिसिस राफ़ी भी एक फ़ीमेल कैरेक्टर हैं इस प्ले के अंदर। तो मिसिस राफ़ी और मिसिस स्टाइल हाउस जो हैं ड्रैपर की शॉप पे, हैच की शॉप पे जाती हैं, हैच से बातचीत करती हैं और हैच बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, चलो अभी आई हैं तो कुछ ना कुछ खरीदेंगी। अरिस्टोक्रेटिक जो है ना आपको प्रोफाइल नज़र आता है मिसिस राफ़ी का। तो जब ये शॉप में जाती हैं कहती हैं कि तुम क्या लाए हो, मुझे फ़लाँ कपड़ा चाहिए, मुझे जो है कर्टन्स के लिए कपड़ा चाहिए, सारा कुछ चेक करती है। तो वो कहता है मेरे पास ये तो नहीं है, लेकिन आप अगर कहती हैं तो मैं आपको ना मंगवा देता हूँ। लेकिन लास्ट टाइम भी मुझे ना आपकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ था, आपने लास्ट टाइम भी चीज़ें मंगवाई हुई मुझे वापस करनी पड़ी और मेरी रेपुटेशन इस तरह से ख़राब होती है, जितने भी और मतलब बीइंग अ कस्टमर मैं उनसे परचेज़ करूँ और फिर आप मुझसे ना ख़रीदें तो। अब ये क्योंकि कहती हैं कि मैं जो जैसी मैं हूँ यूनिक किस्म की चीज़ें पसंद करती है, लेकिन अंदर से ये भी एक शैलोनेस हमें इसमें नज़र आती है मिसेस राफ़ी के किरदार में। लेकिन हाँ, वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदती। फिर कहती है ग्लव्स मैंने तुम्हें कहे थे, कहता है कि ये वाले ग्लव्स आए आप ये पहन के ट्राई करें। तो वो ग्लव्स पहन के ट्राई करती है तो उसे ग्लव्स जो है उसके हाथ पर चढ़ नहीं हो रहे होते। वो कहती है कि मैं तो इतनी स्लिम हूँ, मुझे ये ग्लव्स पूरे आ जाएंगे, लेकिन उसे पूरे नहीं आते और वो फिर उनसे खींचातानी करती है। इसी असना में उसका जो ग्लव होता है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर वो उल्टा उसको सॉरी करने के बजाय वो हैच को जो है डांट डपट करती है और कहती है कि तुम इस किस्म का मटेरियल लाते हो और तुम्हारे बारे में मैं हर एक को बताऊंगी कि तुम्हारा मटेरियल जो है वो अच्छा नहीं होता, तुम जो है बुरे किस्म के कपड़े जो है दूसरों को ऑफ़र करते हो, कोई तुम्हारे पास क्वालिटेटिव चीज़ नहीं है और सारा कुछ। मतलब यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो किस किस्म की नेचर है उस मिसिस राफ़ी की और किस किस्म का उसने किरदार जो है हमें दिखाया है एडवर्ड बॉन्ड ने। तो ये भी उस वक़्त की जो फ़ीमेल थी, उस टाइम की फ़ीमेल उसने अपने प्ले में हाईलाइट की हुई हैं कि इस किस्म की फ़ीमेल माशरे में मौजूद थी, जिनकी वजह से माशरती बुराइयाँ आम हो रही थी। हैच जो है वो समझता है कि विली जो है क्योंकि विली अपने फ्रेंड को बचाना चाह रहा था ना डूबने से। तो हैच करैक्टर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ तो हैच ये समझता है कि ये जो विली है और जो कॉलिन्स हैं ये एलियंस हैं, ठीक है? इनको एलियंस तस्वुर करता है वो। और हैच के और भी साथी होते हैं जो कि मिसेस राफ़ी से बड़ा ज़्यादा डरते हैं। थॉमसन, कार्टर, हॉलरकट, ये इसके ना होते हैं, मतलब साथी होते हैं और मिसेस राफ़ी को देखते ही ना वो छुप जाते हैं अक्सर। तो इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है जो मतलब
कि उसकी जो डेथ हुई है वो डूबने से हुई है, या उसकी डेड बॉडी, अगर वो मर गया है तो उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही, और विली किसी के सामने नहीं रोता, वो सिर्फ इवेंट्स के सामने रोता है। इस प्ले की शुरुआत सी से हुई है और सी पे ख़त्म हुई है। बताने का मकसद ये है इन कैरेक्टर्स को डिटेल में, ताकि आप थोड़ा सा कहानी को भी अंडरस्टैंड कर जाए। अब आ जाती है बात रोज़ की। रोज़ जो है, रोज़ की भी फीलिंग्स का एहसास नहीं करती मिसेस राफ़ी, यहाँ तक कि वो समंदर को खड़ी देख रही होती है, अपने फियांसी को याद कर रही होती है। मिसेस राफ़ी कहती है ड्रा द कर्टन्स, तो कर्टन्स जो है आगे कर दिए जाते हैं। मतलब उसको दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, चाहे उसके अपने कोई रिलेशन क्यों ना हो, वो किसी की परवाह। विकार जो है ये एक पादरी है, ठीक है, रिलीजियस फर्मनी रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करता है इस प्ले के अंदर। और प्ले विद इन प्ले, इस प्ले के अंदर भी एक प्ले है, और मिसेस राफ़ी उस प्ले में जो अपना किरदार चूज़ करती है वो भी उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही होता है। एडवर्ड बॉन्ड ने जो है इसमें हाईलाइट किया हुआ है, मतलब उसके नेचर हाईलाइट करते हुए उस माशरे के लोगों को उसने हाईलाइट किया है। तो ये इस प्ले की बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपको ये चीज़ें पता हों तो प्ले आप फिर इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्ले विद इन प्ले जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। ये भी आपका सेपरेट यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, और ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि प्ले विद इन प्ले क्या है। बहरहाल टाइटल ऑफ द इस पोएम का, यानी इस प्ले का आपको अक्सर टाइटल भी पूछ लिया जाता है कि इसका टाइटल क्या है। मेन थीम आपको पता होना चाहिए कि इसमें डेथ नज़र आती है, 20th सेंचुरी लिटरेचर जो है अर्ली 20th सेंचुरी का हवाला दिया गया है, और यूएफओ का हवाला दिया गया है। इसमें यूएफओ को आप डिस्कस करेंगे इसके थीम में, किस तरह से डेडिज्म निहिलिज्म आपको नज़र आता है। इसके अलावा इकोनॉमिक एडवर्सरी, लोगों की बहुत बुरी हालत है, माशी हालत जो है उनकी इतनी स्टेबल नहीं है। और हैच जो है, हैच एक मैडमैन है, और वो यही समझते हैं कि विली और कॉलिंस जो हैं वो, और जो भी समंदर पर जाते हैं, इवंस भी, हता क्या इवंस भी अब इनके साथ मिल गया, क्योंकि वो तो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कत्ल की, कि ये सारे के सारे एलियंस हैं। जैसे कि समंदर में उस दिन भी ये प्रैक्टिस कर रहा था, हता कि वो अपने दोस्त को बचा रहा था डूबने से। मतलब उसकी अपनी एक सोच है, और वो एक मैड मैन है, और उसकी जो मैड कंडीशन है उसके पीछे मिसेस राफ़ी का किरदार है। मिसेस राफ़ी अगर उसको ऐसे बिहेव ना करें तो वो कभी भी इस तरह से बिहेव हैच ना करे। तो ये था प्ले with biography and summary and some main themes and symbols. So I have explained it in detail. Hope you are liking my video, and if you like my video do not forget to subscribe and share my YouTube channel, और कोशिश करें कि अपना कमेंट लाजमी किया करें। उससे पता चलता है कि आपकी क्या राय है, या फिर आप को किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है। नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन हो यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।